एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल से क्लास 10 टिग्नोमेट्री यूनिट का टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। आपने आई होप अदर क्वेश्चंस देख चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइडेड है। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल, जैसे कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि कुछ बुक्स में चेंजेस हुए हैं, क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। न्यू एडिशन के वही सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1 मैथड, 2 मैथड, 3 मैथड्स बताए हैं कि एक क्वेश्चन को आप एक से ज़्यादा मैथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो मैंने आपको तरीके बताए हैं। नाउ यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली वी विल सी फर्स्ट मेथड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियोस देखी है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है आपके, इन दोनों टर्म के बीच का जो साइन है उसको चेंज करके इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। तो जब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दोनों सेम है, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा। नाउ अगर हम 1 को a एंड कॉस थीटा को b मान लें तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। और ये आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। पूरे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये आपकी जो आइडेंटिटी है सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का भी स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये आपको टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है। यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आइए पुट कर देते हैं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। राइट, नाउ वी कैन राइट इट एज 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल का स्क्वायर। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा के इक्वल होता है, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के इक्वल होता है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज योर राइट हैंड साइड। हैंस आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। क्लियर है? ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड भी देख लेते हैं हम इसका। सेकंड मेथड अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें राइट साइड में क्या प्रूफ करना है? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अगर हम 1 को साइन से डिवाइड कर दे साइन थीटा से, तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म को साइन थीटा से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं।
जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट, नाउ वी विल ब्रेक इट। हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो इंडिविजुअली हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ यू नो वेरी वेल 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा के, एंड कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है कॉट थीटा के। सेम 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब हम लोगों को तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर लेके आना है। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसी सिचुएशन में आ गए जैसे हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था। इट मीन्स ये जो आपकी टर्म है इसका साइन चेंज करके हम इसे मल्टीप्लाई कर दें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। आपका यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस से करेंगे, अपोजिट साइन से करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई। सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। राइट, नाउ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, सेम वैल्यूज हैं। एंड यहाँ पर क्या है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, एंड यहाँ पर क्या है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अगर आप कोसेक थीटा को a एंड कोट थीटा को b मान ले तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हो गया। सो आपकी प्रॉपर्टी यूज हो गई अगेन, a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट मीन्स वी विल राइट इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप फिर से कंफ्यूज हो गए कि हमें तो सिर्फ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर चाहिए था, इसमें ये कैसे हम रिमूव करेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। इट मीन्स कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया ना। इट मीन्स हम लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नाउ थर्ड मेथड भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। थर्ड मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ना लेकर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ कर दो या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दो, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। राइट, कोसेक थीटा आपको मालूम है किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, एंड कोट थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नाउ साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, जब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा एंड इसका होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर हम अगर हटा देते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इंडिविजुअली हम इसको लिख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपको तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये भी कॉस थीटा में होना चाहिए। सो वी नो वेरी वेल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, नाउ हम 1 या 1 स्क्वायर करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो अगर हम 1 को a एंड इसको b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यस, हो सकता है। इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है एंड ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा के 2 टर्म्स हैं। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। राइट, हमने क्या किया, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया अलग से। सो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा।
अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा है, सो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आपका रह जाएगा एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूफ हो जाती है, राइट हैंड साइड के। सो आपने देखा किस तरीके से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा। दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे आइए देख लेते हैं, बहुत इजी है। सेम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा। राइट, आप देख रहे हैं राइट साइड में आपका आंसर टेन थीटा एंड sec थीटा के फॉर्म में है, सो हमें साइन थीटा एंड cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। ध्यान रखना, अगर आपके राइट साइड साइन या cos में है तो ही आप कन्वर्ट करें। आपको साइन राइट साइड sec और टेन में दी है, इट मीन्स हम इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। सो हम क्या करेंगे, आपको वही सिचुएशन मालूम हो गई जो मैंने आपको बताई थी कि आप जो डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करके एंड पूरी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो वही करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एंड सॉल्व कर लीजिएगा। राइट, नाउ आप देख रहे हैं sec थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर एंड अपॉन में क्या होगा sec थीटा प्लस टेन थीटा एंड sec थीटा माइनस टेन थीटा। दैट मीन्स साइन तो अलग है, सो अगर हम इसको a इसको b मान लें तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। आपको अच्छे से मालूम है a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं ना हम इसको, sec थीटा प्लस टेन थीटा और sec थीटा माइनस टेन थीटा, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ टिग्नोमेट्री यूनिट में आपको मालूम है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। दैट मीन्स sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। राइट, नाउ आपको तो क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा दिया हुआ है। इट मीन्स ये किस फॉर्म में आता है, अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। सो हमें मालूम है अगर हम sec थीटा को a एंड tan थीटा को b माने तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। यस, आइए sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा। राइट, अब आपका ये आंसर आ जाता है। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा दिया है। दैट मीन्स sec स्क्वायर थीटा को रिमूव कर दिया गया है tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। क्या हम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। आपको ये आइडेंटिटी मालूम है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ से हम sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इट मीन्स sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो पुट द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा। इट मीन्स वी कैन राइट इट एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू
sec theta and this is your right hand side, hence proof that ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्लियर है ना बहुत इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। यस मैम, मुझे समझ आ गया है। अदर सॉल्यूशन ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप इसी तरीके के अदर टॉपिक्स, अदर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।